हेलीकॉप्टर से नीचे उतरी थी लाइन पे और सारे बॉडीगार्ड उसको अच्छी तरीके से सर्व कर रहे थे। लिली नॉर्थ सिटी रिचेस्ट मैन की रिचेस्ट डॉटर थी, पर वो नॉर्मल सा डिलीवरी वाला काम किया करती थी। तभी उसके डैड वहाँ पे आ जाते अपनी बेटी से मिलने के लिए। लिली अपने डैड को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, अपने डैड के पास जाती है, हैंडशेक करती है और अपने डैड से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इस चक्कर में लिली नीचे गिर जाती है, तो उसके डैड उसको खड़ा करते हैं, बोलते हैं तो ना। तो लिली बोलती है कि डैड आपका स्ट्रेंथ उतना ही है। लिली अपने डैड से पूछती है कि डैड आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं। तभी उसके डैड बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी को वापस अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। और लिली के डैड बोलते हैं कि तुम नॉर्थ सिटी रिचेस्ट मैन की रिचेस्ट डॉटर हो और तुम क्या ये नॉर्मल सा जॉब कर रही हो, क्या तुम डैड तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। लिली अपने डैड को ज्यादा ही क्लोज आती है, बोलती है कि डैड फूड डिलीवरी में पार्ट टाइम जॉब है, आप ही ने तो कहा था कि अगर मैं 100 मिलियन कर लेती हूँ तो आप मुझे शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे, इसलिए मैं काम कर रही हूँ अर्निंग करने के लिए 100 मिलियन। लिली अपने डैड को बोलती है कि डैड आप ओल्ड हो गए, घर चाहिए, रेस्ट कीजिए। वो बोलकर फूड डिलीवरी का काम में जाने लगती। तभी उसके डैड उसको रोकते, बोलते कि तुम रोज रोज हेलीकॉप्टर से आती, इतने सारे कार है, तुम किसी को ले लो। और क्रेडिट कार्ड एंड बहुत बड़ा विला भी देता है, उसका डैड ऑफर करता है, पर हमारी ले तो लेती है। उसको फूड डिलीवरी के अगर कस्टमर से कॉल आता है तो वो अपने बॉडीगार्ड को देखकर वहाँ से चली जाती है। तब लिली का डैड बोलते हैं कि शायद मेरी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, समझदार भी हो गई है। तो बॉडीगार्ड बोलता है कि यस बॉस मुझे भी यही लगता है। लोग देखते हैं लिली डिलीवरी करने के बाद वो अपने कस्टमर से बोल रही थी कि प्लीज आप मुझे 5 स्टार दीजिएगा। फिर वो अपना स्कूटी में बैठ के ये सोच रही थी कि 100 मिलियन कितना डिफिकल्ट है अर्न करना, मुझे करना ही होगा। वो बोलकर ड्राइविंग करने लगती है। तभी दूसरी तरफ से हमारा इस ड्रामा का मेन लीड सीन आता है, एक्चुअली इंजर्ड था। सामने से लिली आती है, उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। लिली का कार से मिस्टर सीन का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके लिली जाती है मिस्टर सीन के पास, बोलती है कि जेंटलमैन क्या आप ठीक है ना, कैसे हैं। उसको उठाती, तभी मिस्टर सीन उसके गले पर नाइफ रख देता है और बोलता है कि मूव मत करो। ये बात पे लिली पर डर जाती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तुम मुझसे पैसे मांगोगे, मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दे पाऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। सिंह बोलता है कि प्लीज हेल्प मी, और जो उसके पास नाइफ था वो लिली का हाथ में दे देता है और फिर उससे नाइफ ले लेता है। बोलता है कि ये मेरे पास एविडेंस है, मैं तुम्हें सू कर सकता हूँ, मुझे मारने का कोशिश किया है, इस नाइफ पर तुम्हारा फिंगरप्रिंट है। इस बात पे लिली भी मिस्टर सिंह का हेल्प करने के लिए मान जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं मिस्टर सिंह को पीछा करते करते तो गुंडा आता है। तभी वो देखता है लिली से, तो उससे पूछता है कि तुमने क्या एक बंदे को देखा है। तो लिली बोलती है हाँ मैंने देखा है। वो सामने की तरफ बताती है कि वहाँ पे छुपा हुआ है। तो ठरकी आदमी लोग जाते हैं मिस्टर सिंह के पीछे। तभी हमारी हीरोइन एक स्टिक लेती है, उन दोनों के सर पर मारती है, जिसकी वजह से लोग वहीं पे भी होश हो जाते हैं। लिली मिस्टर सिंह को बोलती है वहाँ से बाहर निकलने के लिए। तो मिस्टर सिंह बाहर निकल जाता है और देखता है कि दोनों तो वहाँ पे सोया पड़ा हुआ है। इसके बाद लिली मिस्टर सिंह को उस प्लेस से बाहर निकालती है और बोलती है कि देखो मैंने तुम्हारा हेल्प किया ना, प्लीज अब तो मुझे मत फंसाओ, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो जाने लगती है। तभी मिस्टर सिंह बोलते हैं कि तुम अपना कम से कम स्कूटी तो ले लो। चक्कर में सिंह गिरने लगती है। तभी मिस्टर लो उसको पकड़ता है तो लोग एक दूसरे को पे गिर जाते हैं। मिस्टर सिंह लिली को बोलता है कि प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा। बात सुनने के बाद लिली मिस्टर सिंह को अपना घर जैसे तैसे करके लेकर आती है, सोफा पर उसको पटक देती है और बोलती है कितना हैवी है। इसका लिली चाहती है पानी लाने के लिए, उसका बॉडी वाइप करने के लिए। तभी मिस्टर सिंह मन में सोचता है कि ये उम्र हार्मफुल तो नहीं लग रही है। इसी चक्कर में लिली के हाथ से वो बकेट गिर जाता है और मिस्टर सिंह के ऊपर पूरा पानी गिर जाता है। इसके लिली जल्दी आती है, बोलती है कि मैं अभी वाइप कर देती हूँ, प्लीज तुम्हें 100 मिलियन मुझसे मत छीनना, हमें डिटेक्ट मत करना। लिली मिस्टर सिंह को वाइप कर रही थी, सोचती हुआ कितना हैंडसम है, पर जो भी कुछ है ये ओल्ड है। सिंह मन में बोलता है कि ये उम्र के पागल हो गई है, मैं ओनली अभी 30 ईयर की हूँ। करते करते लिली मिस्टर सिंह को जहाँ पे इंजर्ड था वो देख लेती, इसके वहाँ पे मलहम पट्टी करती है। ये भी देख लेती है कि मिस्टर सिंह सोने का नाटक कर रहा है। लिली मिस्टर सिंह का जहाँ पे इंजर्ड था वहाँ पे प्रेस करने लगती है। तो मिस्टर सिंह उठ जाते हैं, बोलता है कि तुम क्या मुझे मारना चाहती हो। लिली बोलती है कि अच्छा तुम जग गए, चलो मेरे को जल्दी जल्दी 100 मिलियन दे दो। सुनने के बाद मिस्टर सिंह उसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है कि प्लीज मुझे चांस दो, मैं एक साल में तुम्हें 100 मिलियन दे दूंगा। लिली बोलती है ओ इसका मतलब तुम्हारे पास पैसे है नहीं। मिस्टर सिंह बोलते है कि अभी नहीं है, बाद में होंगे। ये बात पे हमारी धक्के मारे घर से बाहर निकाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। मिस्टर सिंह बाहर से ये बोलता है कि मैं तुम्हें रीपे कर दूंगा, प्लीज मुझे हेल्प करो। हमारी हीरोइन हेडफोन सुनकर घर में कुछ ज्यादा डांस कर रही थी। मिस्टर यहाँ तक बोलता है कि मैं तुम्हारे घर में रहूंगा, लॉन्ड्रिंग करूंगा, कुकिंग करूंगा, क्लीनिंग करूंगा, एवरी काम करूंगा। हमारी हीरोइन मिस्टर सिंह ना कोई बात ही नहीं सुनती है। मिस्टर सिंह देखता है कि लिली का कोई स्कूटी चोरी करा, तो बोलता भी कि तुम्हारा स्कूटी चोरी करा, पर पहले इग्नोर करते, फिर बोलती है कि उसने क्या बोला, अपना स्कूटी कोई चोरी कर रहा है। उसका जल्दी वहाँ से निकलती है, देखती मिस्टर सेन उस आदमी को मार रहा है। दिल्ली मिस्टर सेन को बोलती है कि पुलिस को कॉल करके बुलाओ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मेरे पास मोबाइल फोन नहीं है। बोलती है भगवान इसके पास फोन भी नहीं है। फिर अपने फोन से पुलिस को कॉल करने लगती है। पुलिस आता है, उस चोर को लेकर चले जाता है। इसके बाद लिली मिस्टर सिंह को थैंक यू बोलती है हेल्प करने के लिए और बोलती है कि हम दोनों का इक्वल हो गया। वो बोलकर जाने लगती है। लिली को लगता है कि मिस्टर सिंह
उसका पीछा कर रहा है तो वो दौड़ने भी लगती है, तभी मिस्टर सन उसको पीछा कर रहा होता है। तो बोलती है कि तुम आप पीछा क्यों कर रहे हो? तो मिस्टर सन बोलते कि मुझे नहीं पता कि मेरा घर कहाँ है, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। फिर लिली मिस्टर सन को अपने घर लेके चली जाती है। अचानक के बाद लिली मिस्टर सन को धमका रही थी कि मेरे सामने एमनीसिया होने का ड्रामा करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं है, तुम मुझे झूठ मत बोलना। क्या लिली मिस्टर सन को बोलते है कि तुम अब से घर में रहोगे, घर का सारा काम करोगे और सोफा पर सोओगे। तो मिस्टर सन बोलता है कि मैं सोफा पे सोऊंगा? ये बोलती है कि मेरे घर में एक ही रूम है जो जिसमें मैं सोऊंगी, तुम और क्या तुम उस पर सोना चाहोगे? तो मिस्टर सिंह बोलते हैं नहीं, मैं सोफा पे ही सोऊंगा। इसके बाद लिली बोलती है मिस्टर सेन से कि तुम्हें 3500 यॉन पर मंथ देना होगा रेंट के तौर पे। मिस्टर सिंह बोलता है कि 3000 यॉन? हाँ मैंने बहुत कम बोला। फिर मिस्टर सिंह बोलता है ओके। इसके बोलती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, सोने जाती हूँ। वहाँ से चली जाती है। मिस्टर सेन उसको अपना नाम भी बताता है पर इग्नोर करके चली जाती है। लेकिन जाने के बाद मिस्टर सेन को उसका असिस्टेंट का कॉल आता है, तभी हम लोग को पता चलता है कि मिस्टर सेन एक बहुत बड़ा सीईओ है। असिस्टेंट बोलता है कि सर फाइनली मैं आपसे कांटेक्ट कर पाया, फंडिंग ग्रुप का हायर है मिस्टर सिंह। मिस्टर सिंह का असिस्टेंट बोलता है कि आपको गायब होने के बाद आपका ब्रदर यंडिंग ग्रुप का हायर बनना चाहता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हाँ तो जल्दी बोलिए, मैं आपको इमीडिएटली पिकअप करने के लिए आ जाता हूँ। तो मिस्टर सिंह बोलता है कि उसका जरूरत नहीं है, मेरा ब्रदर को थोड़ा और मजे लेने दो, मेरे को प्लेस मिल गया जहाँ पे मैं सेफली रह रहा हूँ। मिस्टर सेन ये भी बोलते हैं कि अगर इंपॉर्टेंट ना हो तो मुझे कॉल मत करना, बोलकर फोन कट कर देता है। इसका मिस्टर सेन को बहुत ही भूख लगता है तो फ्रिज खोलता है, तो फ्रिज में ओनली एक एप्पल रहता है। तो बोलते हैं कि सचमुच बहुत गरीब है, तो एप्पल खाने लगता है। तभी लिली को लगता है कि घर में कोई आया है, वो डंडा लेकर जाते उसको एक मारती है। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं हूँ, तो बोलती है ओ तुम हो। इसके बाद मिस्टर सेन अपने लिए नूडल बनाता है पर लिली खाने लगती है, बोलती है कि लास्ट बाइट। वो एक लास्ट बाइट ले रही थी बहुत ज्यादा। मिस्टर सेन उससे छीनने लगता है कि मुझे भी खाना है। फिर उन दोनों में की तरह खाने के लिए फाइट होता है। एक्सीडेंट में केस हो जाता है। लिली खड़ी हो जाती है, बोलती है कि तुम्हारे पास कपड़े नहीं है ना, मैं तुम्हारे लिए कल कपड़े खरीद दूंगी। इसे मुझे यॉन्डिंग ग्रुप में इंटरव्यू देने के लिए जाना, वहाँ से चली जाती है। सन तो बस सोच ही जा रहा था इसके बारे में। लिन रूम में अंदर जाने के बाद वो अपने आप को काउंटडाउन करती है। नेक्स्ट लिन मिस्टर सिन के लिए कपड़े रख कर वो अपने यॉन्डिंग ग्रुप में इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है। क्या सीईओ हमारा हीरो मिस्टर सेन रहता है उस कंपनी का, यॉन्डिंग कंपनी का, जहाँ पे हमारी इंटरव्यू देने जा रही थी। मिस्टर सेन उठता है, अपने असिस्टेंट ऊ को बोलता है कि जल्दी कार लेकर आओ, मैं रेडी हूँ। इसके बाद मिस्टर सेन जब अपना ड्रेस देखता है तो वही पहन के नीचे आ जाता है। तो उसका असिस्टेंट ऊ बोलता है कि सर यहाँ पे कैसे कपड़े पहने हैं? तो मिस्टर सेन बोलता है कि नॉनसेंस बातें मत करो। इस तरफ हम देखते हैं लिली गई थी इंटरव्यू देने के लिए, तभी एक लड़की से टकरा जाती है। तो बोलती कि तुम्हारे आंखें नहीं दिख नहीं रही है। ये बोलती ओ तुम तो फेफे हो ना, क्लासमेट और क्लासमेट, तुम्हें क्या याद नहीं हूँ मैं? ये बात पे फेफे लिली को बहुत ज्यादा इंसल्ट करती है, बोलती कि मुझे पता नहीं था इतनी लो क्लास के पीपल भी यॉन्डिंग ग्रुप में आ गए हैं। बोलती कि वैसे भी यॉन्डिंग ग्रुप में टॉप क्लास के स्टूडेंट है, तो तुम मुझसे दूर रहना, याद रखना। और बोलकर फेफे वहाँ से चली जाती है। लिली मन में सोचने लगती है कि फेफे ने मुझे क्यों बोला कि मैंने कॉलेज भी नहीं किया है, अना यूनिवर्सिटी में गई थी, इसके तो मुझे डैड ने अब्रॉड पढ़ने के लिए भेज दिया था। खैर छोड़ो। इसके बाद लिली को वहाँ के एक स्टाफ सभी से इंट्रोड्यूस कराता है कि न्यू इंटर्न है। फिर बोलती हाय मैं न्यू इंटर्न हूँ, मेरा नाम टैंग लिली है। के स्टाफ फेफे को बोलते है कि तुम क्या एक दूसरे को जानते हो? फिर बोलती है कि जो कॉलेज इंट्रेंस एग्जाम ज्वाइन नहीं कर पाया था, तुम्हें लगता है कि मैं जानती होंगी। वहाँ का सभी स्टाफ लोग इसके बारे में बहुत गलत बोलने लगता है कि ऐसा लड़की यॉन्डिंग ग्रुप में कैसे काम करने के लिए आ सकती है जो कॉलेज इंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दी है। सब बहुत ही लोग इंसल्ट करने लगते हैं। बोलती कि सर इन लोगों को तो पता ही नहीं कि मैं 20 ईयर में यानी इसकी मैं बेस्ट फैशन डिजाइनर हूँ, इन लोगों को तो कुछ पता नहीं है। खैर छोड़ो इन लोग को। फेफे की जो फ्रेंड रहती है कुछ ज्यादा ही बुली करने के लिए कोशिश करती है हमारी हीरोइन के ऊपर, उसके पैर पे चढ़ जाती है कि सामने से जब मैं जा रही हूँ तो अपना पैर दूर रखना चाहिए ना, गलती से मैं चढ़ गई, तुम्हें तो तकलीफ हुआ ना। फिर बोलती है कि लिली तुम्हें क्या कर रही हो, तुम उसे सॉरी नहीं बोलोगी, तुमने उसके पैर पे चढ़ गई हो। लिली बोलती ओ हाँ सॉरी पर मेरी गलती नहीं, और बोलकर से चली जाती। नेक्स्ट सीन लोग देखते हैं मिस्टर सेन कैफे में रहता है। उसका असिस्टेंट बोल रहा था कि सर ये टैंग लिली का इंफॉर्मेशन है। मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोल रहा था कि टैंग लिली का बैकग्राउंड बहुत सिंपल है। सेन बोलता है कि लिली हम लोग को कंपनी क्यों ज्वाइन की है, कैसे ज्वाइन की है? तो मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि मुझे HR डिपार्टमेंट में जाके पूछना होगा। सेन बोलता है कि आज से अभी से ही तुम उस कंपनी में उसका ध्यान रखना और ये भी ध्यान रखना कि कोई इसको बुली ना कर पाए। मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि सर आप और टैंग लिली हंसने लगता है। इसका बोलता है कि आपका एल्डर ब्रदर सीनियो 3 दिन बाद एक बहुत बड़ा पार्टी देने वाला है जिसमें वो अपने आप को अनाउंस करेगा कि यॉन्डिंग ग्रुप का हायर वो है। सबको यही लगता है कि आपका डेथ हो चुका है। मिस्टर सेन का असिस्टेंट ये भी बताता है कि आपकी स्टेप मॉम ने शादी फिक्स कर दिया है। और मिस्टर सेन का असिस्टेंट ये भी बताता है कि सेकेंड यंग लेडी आपका शादी फिक्स कर दिया है जिनका सबसे यंगेस्ट मैन की डॉटर से। अगर आप शादी नहीं करेंगे तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। मिस्टर सेन बोलता है कि नॉर्थ सिटी का रिचेस्ट मैन यानी इस ड्रामा की फीमेल लीड के डैड। और मिस्टर सेन बोलता है उसने तो कभी अपनी बेटी को कभी शो नहीं किया पब्लिक के सामने कि उसकी बेटी है कौन। मिस्टर सेन बोलता है कि इस मैटर को मुझे खुद ही हैंडल करना होगा। फिर
मोबाइल में टाइम देखकर तो वहाँ से जाने लगता है। तभी इसका असिस्टेंट बोलता है कि सर अब कहाँ जा रहे हैं। मिस्टर सेन बोलता है कि 6 बज चुके हैं। ऑफ कोर्स लिली काम से ऑफ हो गया और उसका खाना बनाना होगा बोलकर चले जाता है और मिस्टर सेन का असिस्टेंट हंसने लगता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं लिली गई थी मॉल के शोरूम में, तो अपने डैड से बोल रही थी कि डैड मुझे नहीं जाना है मिस्टर सेन से मिलने के लिए। डैड बोलता है कि मैं अभी ट्रिप पर हूँ, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें शादी से फोर्स नहीं करूंगा, पर तुम एक बार उसको देख तो सकते हो ना, मैं तुम्हें शादी करने के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ। बोलती है ओके डैड आप जो बोल रहे हैं मैं जाके एक बार उससे मिल लूंगी। तो फोन कट कर देती है। तभी उसके साथ उसकी कजिन सिस्टर रहती है और बोलती है कि सिस्टर आप इतनी पैसे वाली है फिर भी एक मैन को रेस कर रही है नॉर्मल से काम करके। ये बोलती है मैं और नहीं तो क्या करूँ। उसकी कजिन सिस्टर बोलती है कि मेरे पास एक तरीका है इसे बचने के लिए। तो लिली पूछती है क्या। तो बोलती है क्यों नहीं तुम फिक्स शादी कर लो, तुम्हारे डैड को भी ट्रस्ट रहेगा, तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स भी नहीं करेंगे, ना ही मिस्टर सेन से मिलने के लिए। जाती है जब स्कूटर से आ रही थी वो तो यही सोच रही थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर सेन अपने घर में सेब बुलवा कर खाना बना रहा था, बनवा रहा था। फिर खाना बनाकर बोलता है कि सर हो गया, इसका लोग वहाँ से चले जाते। तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारी फीमेल लीड लिली। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम वापस आ गई। तभी लिली देखती है कितने सारा खाया, तो पूछते है कि तुमने बनाया। तो मिस्टर सेन बोलते हैं हाँ मैंने बनाया। झूठ बोलता है देखो। तो लिली वो डिश देख कर बोलती है कितना फैमिलियर क्यों है। तो मिस्टर सेन बोलते है क्या फैमिलियर। तो लिली बोलती है नहीं कोई इल्यूजन नहीं है, मैं ऐसी सोच रही थी। फिर मिस्टर सेन उससे काम का दिन पूछते है कि आज का दिन कैसा रहा काम पे। तो बोलती कि उसका मत ही पूछो, मेरा दिमाग पूरा खराब हो गया। तो मिस्टर सेन पूछता है क्या हुआ। तो लिली बोलती है कि छोड़ो उन लोगों को मैं हैंडल कर लूंगी। फिर बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मिस्टर सेन को गिफ्ट देती है। तो मिस्टर सेन जब वो गिफ्ट खोलता है तो उसको लगता है कि बहुत अच्छा फोन देगी विंटेज वाला, पर वो जब खोलती है तो एकदम छोटा सा डब्बा वाला फोन देती है। पर ओनली 239 यॉन रहता है। लिली उस फोन का एडवांटेज बताने लगती है कि इससे हम लोग कॉल में बात कर सकते हैं, मैं तुम्हें मैसेज भी कर सकती हूँ। तो मिस्टर सेन हंसने लगता है और लिली बोलती है कि अगर फ्यूचर में कुछ भी होगा तो तुम मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मुझे पता है कि मेरा फोन भी उतना एक्सपेंसिव नहीं है, मैं तुमसे इससे महंगा तो नहीं दे सकती हूँ, मुझे तुम्हारा एक छोटा सा फेवर चाहिए। तो मिस्टर सेन बोलता है क्या तुम्हें फेवर चाहिए। तो लिली बोलती है कि तुम क्या मुझसे शादी कर लोगे। ये बात तो बोलता है नहीं। मिस्टर सेन वहाँ से जाने लगता है। लिली मिस्टर सेन के पीछे जाने लगती है, बोलती है कि हम लोग ये फेक शादी करेंगे, मैं इसका कंपनसेशन भी तुम्हें दे दूंगी। और लिली मिस्टर सेन को बोलती है कि तुम्हें खाने पीने का टेंशन नहीं होगा, मैं सब कुछ दूंगी। इसी चक्कर में वो लोग गिरने लगते थे, दूसरे को संभालने के चक्कर में उन लोग को एक्सीडेंटली किस हो जाता है फर्स्ट वाला। का फायदा उठाकर हमारी जन फोटो क्लिक कर लेती है। अब मिस्टर सेन देख लेता है, बोलते कि अब तुम मेरा कॉपरेट नहीं करोगे, मेरे बात पे एग्री नहीं होगा तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। एक फोटो दिखाकर बोलेंगे कि तुम मुझे हैरेस कर रहे थे। मिस्टर सेन से फोन छीनने की कोशिश करता है पर नहीं छीन पाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे साथ ट्रिक प्ले करने की। बोलते कि मैंने तुमसे ही सीखा, याद है नाइफ में मेरा फिंगरप्रिंट लेकर तुमने मुझे धमकाया था, वही मैं कर रही हूँ। मिस्टर सेन बोलता है ठीक है मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, पर हम लोग के पीछे मैरिज एग्रीमेंट होगा। ऑफ कोर्स इसके तो लोग अपना अपना ये लिखते हैं कंडीशन होता है, इसका तो लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर सेन का यंगर ब्रदर का नाम सीन योरा रहता है। मिस्टर सेन के प्लेस पे बैठा था और पागलों की तरह स्मेल कर रहा था। वो कहता है कि ये प्लेस कुछ दिन बाद मेरा होगा। I mean, एक तरीके से पूरा साइको ही लग रहा था। सेक्रेटरी ऊ से बोलता है कि मुझे पता है सेक्रेटरी ऊ तुम एल्डर ब्रदर का लॉयल सर्वेंट है, मत लो तुम अब से मेरे को सर्व करोगे, मेरी तरफ तुम लॉयल रहोगे। तभी सेक्रेटरी वो बोलता है कि ओके यंग मास्टर आप जो बोलोगे मैं वही करूंगा। तभी सीन योरा बोलता है कि अब से मैं प्रेसिडेंट बनने वाला, इसलिए तुम मेरे को मिस्टर सीन बोलोगे। तभी वहाँ पर सीन योरा की मॉम आ जाती है, बोलती है कि तुम्हें क्या पता नहीं हो। सेक्रेटरी ऊ से बोलती है कि बहुत ही जल्द प्रेसिडेंट यहाँ का बनने वाला है। सेक्रेटरी ऊ बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो उधर बोलते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन सेक्रेटरी ऊ वहाँ से चले जाता है। आप बेटे मिलकर सेक्रेटरी ऊ के बारे में बहुत कुछ बोलने लगते हैं। सीन योरा की मॉम सीन योरा को बताती है कि उस पार्टी में नॉर्थ सिटी मैन की रिचेस्ट डॉटर लिली आने वाली है, तुम उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करना, हो सकता है कि हम लोग को इसके से बिजनेस में बहुत हेल्प मिलेगा। सीन योरा बोलता है कि ओके देखते हैं मिस्टर सेन और लिली दोनों उस पार्टी में जाने के लिए अपना अपना कपड़ा पहनते हैं और दोनों साथ में निकलते हैं। वो बोलते कि मुझे डिलीवरी करने के लिए जाना है। अब मिस्टर सेन एक झूठ बोलते हैं कि मुझे हाल में ही काम मिला है, मुझे ड्राइवर का काम मिला इसलिए मैं जा रहा हूँ। दोनों एक दूसरे से झूठ बोलकर उसी पार्टी में जाते हैं। क्या हमें पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ पे सीन हुआ अपनी मॉम के साथ था, वो डॉक्टर टैन से बात कर रहा था। तभी डॉक्टर टैन बोलता है कि मेरी बेटी है, इंट्रोड्यूस करने लगता है। तभी सीन हुआ की मॉम बोलती है सभी इस पार्टी में नॉर्थ सिटी का रिचेस्ट मैन उसकी बेटी आने वाली है, इसलिए मैं अपने बेटे के साथ उसको इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ। मतलब यही था कि टैन डॉक्टर की डॉटर से अपने बेटे को इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहते। तो डॉक्टर टैन को भी समझ में आया था, वो साइड हट जाता है। सीन हुआ सभी के सामने अनाउंस करने के लिए जा ही रहा था कि मैं आपके ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ और हायर बिंग हुआ उस डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए जा ही रहा था कि वो प्रेसिडेंट का पोजीशन लिया है यॉन्डिंग ग्रुप में और हायर है। वहाँ पे मिस्टर सेन का असिस्टेंट आता है, बोलता है कि सर मिस्टर सेन अभी मरे नहीं है जो आप उनका पोजीशन ले रहे हो। तो सीन हुआ
हुआ बोलता है कि सिक्योरिटी तुम फिर से, अब से मैं तुमको फायर करता हूँ उस काम से। तो उस डॉक्यूमेंट पे साइन करने जा ही रहा था तभी वहाँ पे बहुत सारा बॉडीगार्ड आता है और कार से मिस्टर सेन का एंट्री होता है। तभी उसकी मॉम और सेन हुआ देखकर सरप्राइज होते हैं कि तुम यहाँ पे कैसे, मरे नहीं हो। मतलब इन दोनों का ही प्लान था मिस्टर सेन को मरवाने के लिए। एक्टर की टैन की डॉटर ही बोलते है कितना हैंडसम है कि वह मिस्टर सेन जाता है सेन हुआ के पास, वो डॉक्यूमेंट देखता है, बोलता है कि मेरा ब्रदर तुम्हें पोजीशन लेना चाहते थे। तो बोलते नहीं ब्रदर ऐसा बात नहीं है। मिस्टर सेन बोलता है ठीक है, मतलब कोई ओपिनियन ही नहीं है और उस डॉक्यूमेंट के वजह फाड़ देता है, बोलता है कि मैं वापस आ गया। मैं ब्रदर वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट वॉलिड है, मैं तो कोई ऑब्जेक्शन होगा नहीं ना। तो बोलता है नो ब्रदर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा लगता था मिस्टर सेन इसको पकड़ता है, बोलता है कि मेरा ब्रदर मेरे लिए बहुत अच्छा है, इसलिए तो मैं कंपनी में नहीं था तो मेरी जगह पे मैं कंपनी को बहुत अच्छे से ध्यान रखा, पर अब मैं वापस आ गया। वो हंसने लगता है। तभी मिस्टर सेन सभी के सामने अनाउंस कर देता है जॉइन हुआ जो इनहेरिटेंस मिलने वाला था यॉन्डिंग ग्रुप का वो कैंसिल हो चुका है। हम लोग देखते हैं इस ड्रामा का फीमेल लिली अपनी कजिन सिस्टर के साथ इस पार्टी में आती है क्योंकि उसके डैड ने बोला था मिस्टर सेन से मिलने के लिए। लिली मिस्टर सेन को तो देखी नहीं थी तो उसको पता है तो को देखने में कैसा है, तो वो गेस करती है। वो एक्चुअली गलत गेस कर लेती है कि मिस्टर सेन का यंगर ब्रदर को समझती है कि वो मिस्टर सेन है। अपनी कजन को बोलकर उसे इंट्रोड्यूस कराने वाली थी। फिर मिस्टर सेन का असिस्टेंट देख लेता है कि उस पार्टी में लिली आई है तो मन में सोचता है कि लिली यहाँ पे क्या कर रही है। खैर जो भी हो मैं मिस्टर सेन को इसके बारे में नहीं बताऊंगा, जब मिस्टर सेन खुद देखेंगे तो पक्का मेरा सैलरी डबल कर देंगे। ये सब सोचकर सेक्रेटरी वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। इसके बाद लिली जब अपनी कजन सिस्टर के साथ जा रही थी तभी मिस्टर सेन उसको देखते हैं तो बोलता है कि इतना फैमिलियर क्यों लग रही है। तभी उसकी ग्रैंड मदर आती है, बोलती है कि सेन तुम कहाँ पे हो। मिस्टर सेन अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता है, ये बात सुन लेती है लिली तो गेस करने लगती है कि मिस्टर सेन यहाँ पे क्या करे, अब मुझे इतना फैमिलियर क्यों लग रहा है आवाज। खैर छोड़ो, वो जाने लगती है। इसके बाद सैन की ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लेकर कितना टेंशन में थी, फाइनली तुम आ गए, तुम ठीक तो हो ना। सैन बोलता है कि ग्रैंड मदर मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप बहुत ज्यादा वरीड थी। ग्रैंड मदर बोलती है कि वैसे जो पर्सन तुम्हें फ्रेम करने का कोशिश किया था उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, उसको तो पता था कि उसके स्टेप मॉम की होगी ये सब काम। मिस्टर सेन की स्टेप मॉम ग्रैंड मदर के सामने ही खड़ी थी। हुआ की मॉम बोलती है कि मिस्टर सेन तुम वापस आ गए, वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी को तुम अकेले तो हैंडल कर नहीं पाओगे, क्यों तुम सपोर्टिव ले लेते हो अपने छोटे ब्रदर जिहुआ को। तभी मिस्टर सेन सिनहुआ की मॉम को बोलता है कि यंग लेडी आपको इसको लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपना बिजनेस फ्यूचर में खुद हैंडल कर लूंगा। मिस्टर सेन अपनी ग्रैंड मदर को बोलता है कि मैं शादी कर लिया, मेरी एक लीगली वाइफ भी है। इस बात पे ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। तो जिनहुआ की मॉम बोलती है ग्रैंड मदर से कि वैसे भी चैन का रिचेस्ट। तो मिस्टर सेन की ग्रैंड मदर बोलती है कि मैंने तो यहाँ पे कोई भी रिचेस्ट मैन की डॉटर को देखा नहीं है, तो बताओ कहाँ पे। अपने बेटे पे ध्यान दो जो किसी के ऊपर मुंह मारने लगता है, देखो वहाँ पे दो लड़की के संग फ्लर्टिंग कर रहा है तुम्हारा बेटा। तभी सैन हुआ लिली से और उसकी कजिन सिस्टर से पूछता है कि आप दोनों में से टैन लिली कौन है। फिर सैन हुआ की मॉम बोलती है कि वो रही रिचेस्ट डॉटर की बेटी, में वहाँ पे जादू वहाँ चली जाती है। सैन टर्न होकर देखता है तो वहाँ पे एक्चुअली लिली रहती है, तो पर डर जाता है कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। सेक्रेटरी ऊ के पीछे छुपने लगता है, तो सेक्रेटरी ऊ बोलता है कि मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताया कि आप मेरी सैलरी डबल करोगे। तो मिस्टर सैन बोलता है कि मैं तुम्हारा सैलरी 2 महीने के लिए डिडक्ट करता हूँ, इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। तभी मिस्टर सैन की ग्रैंड मदर बोलने लगती कि लिली कौन है, वो रेड वाली। मिलने के लिए जा रही थी तभी मिस्टर सैन उसको रोकता है, बोलता है कि ग्रैंड मदर प्लीज उसको डराना मत। फिर हम लोग देखते हैं टैन लिली झूठ बोल लेते हैं कि उसकी कजन सिस्टर एक्चुअली टैन लिली है। इसके बाद टैन लिली टर्न होकर अपनी कजन सिस्टर को समझा देती है कि मेरे बिहाफ में तुम उससे मिलोगी और पता करोगी कि वो पर्सन कैसा है। कजन सिस्टर बोलती है कि ओके। इसके बाद जिहुआ से बात करने लगती है, तभी जिहुआ टैन लिली को बोलता है कि हम दोनों अकेले बात करना चाहते हैं। तो टैन लिली कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सैन पूछता है कि मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, वैसे तुम जो ड्रेस पहने हो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। टैन मन में सोचते कि मैं क्या बहाने बनाऊं कि मैं किसी के बिहाफ में आई थी, किसी के साथ आई थी। सैन बोलता है क्या मतलब है। तो बोलते कुछ लड़की दिख रही है ना, मैं उसके साथ आई थी, उसने मुझे बुलाया था ड्रिंक करने के लिए, एक नाइट पर ड्रिंक करने के लिए 800 पियोन देने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पे आई थी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सैन बोलता है कि मैं भी यहाँ पे किसी को लाइव करने के लिए आया हूँ। मिस्टर सैन फिर लिली को लेकर जाने लगता है, तभी लिली गिर जाती है। तो मिस्टर सैन इसको कैरी करके ले जाने लगता है। इसी कजिन सिस्टर्स की तरफ टर्न होती है, बोलती कि तुम मुझे अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हो। लिली बोलती कि मैं कुछ नहीं कर सकती, वैसे भी मेरा ड्राइवर हस्बैंड आ गया, मुझे लेकर जा रहा है, तुम हैंडल कर लेना। वो बोलकर चली जाती है। फिर टैन लिली की कजिन सिस्टर जाने लगती है, तभी जिहुआ उसको हाथ पकड़ कर रोकता है, तो बोलते कि छोड़ो मुझे। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी आ जाता है और बोलता है कि हमें मुझे ऑर्डर मिला है कि मिस को घर छोड़ना है, और लेकर चले जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं टैन लिली को मिस्टर सैन घर लेकर आ गया था, उसको सोफा पर बैठा के जहाँ पे उसके पैर में चोट
लगा था वहाँ पे मलहम पट्टी कर रहा था। मिस्टर सैन पूछता है लिली से कि तुम मुझे इतना क्यों उतार रही हो। तुम लिली बोलती है कि तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। मिस्टर इसको फेस पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि तुम मेरा हैंडसम का तारीफ कर रही हो। इसके बाद वो दोनों कुछ ज्यादा ही साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। मिस्टर सैन को टिकल कर रही थी, तभी उसका डैड का कॉल आ जाता है। तो मिस्टर सैन के मुंह पे हाथ रख देती है और बोलती है कि हाँ डैड बोलिए। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुमने मिला मिस्टर सैन से, तुम्हारा क्या डिसीजन हो, तुम कैसे शादी करोगी। तो लिली बोलती है कि डैड मैं ऑलरेडी किसी के संग शादी कर चुकी हूँ। ये बात पे उसके डैड बोलते हैं कि तुम मजाक कर रही हो ना। तो बोलती नहीं डैड मैं सच बोल रही हूँ। ये बात सुनने के बाद उसके डैड का तो हालत ही खराब हो जाता है। टैन लिली को मिस्टर सैन से हेल्प लेने के अलावा कुछ और ऑप्शन था नहीं कि अपने डैड के सामने शो कर पाती कि वो लोग हस्बैंड वाइफ है, बिकॉज उसके डैड वहाँ पे उसको लोग को देखने के लिए आने वाले थे। सैन बोलता है कि मेरे सॉक्स तो लिली बोलती है मैं साफ कर दूंगी। तो बोलते हैं घर कौन साफ करेगा। तो बोलती मैं साफ कर दूंगी। मिस्टर सैन को सारा बात मान रही थी लिली हेल्प करने के लिए। लिली रूम क्लीन कर रही थी और मिस्टर सैन को सारा चीज लेके रही थी कि उसको डैड को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। मिस्टर सैन बोलता है कि इतना खुद भी लिली के पास कॉल आता है, बोलता है कि तुम ऑफिस से कितने दिन के लिए छुट्टी ली हो, तुम्हें क्या काम से मैं निकाल दूं। मिस्टर सैन लिली से पूछता है कि क्या हुआ। तो लिली बोलती है कि मेरी एक ओल्ड क्लासमेट है, मुझे कुछ ज्यादा ही तंग कर रही है। तो मिस्टर सैन बोलता है कि तुम काम पे जाओ, अगर तुम्हारा डैड आएगा तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। तो जाने लगती है तभी मिस्टर सैन उसको ऑरेंज कैच करने के लिए बोलता है, फिर वो ऑरेंज लेके बोल कर चली जाती है थैंक। फिर मिस्टर सैन के पास उसका सिस्टर का कॉल आता है, बोलता है कि फाइनली बॉस आप कॉल पिकअप किए, शेयर होल्डर लोग बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आप कब आओगे उन लोग से मिलने के लिए, अब मीटिंग होल्ड करोगे। फिर मिस्टर सैन जो टैन लिली को परेशान करता है उसको हैंडल करने के लिए अपना सेक्रेटरी ओ को बोलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जब टैन लिली ऑफिस आती है तभी उसकी वो ओल्ड वाली क्लासमेट को ज्यादा बुली करने लगती है टैन लिली को। ऊपर से उसका डिजाइन हुआ ड्राफ्ट फेंक देती है, बोलती है कि तुम दोबारा करो, अगर नहीं करोगे तो निकल जाओ यहाँ से। बोलती है कि इस ड्राफ्ट में क्या प्रॉब्लम है, अच्छा ही तो है। उसका साथ देते हुए फेफे की फ्रेंड बोलती है तुम अगर दोबारा नहीं कर सकते तो निकल जाओ यहाँ से। लोग फेफे को कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगते हैं कि इसका डिजाइनिंग बहुत अच्छा है और सभी लोग लिली को ये बोलते हैं कि ज्वेलरी डिजाइन कंपटीशन होने वाला है, तुमको क्या लगता है तुम एलिजिबल हो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। लिली बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम चैंपियन हो, कंपटीशन स्टार्ट ही नहीं हुआ तुम अपने आप को चैंपियन समझने लगी। आपको तो पता ही नहीं कि इस कंपटीशन की ऑलरेडी वो चैंपियन। इसके बाद सेक्रेटरी ओ कॉल करता है HR डिपार्टमेंट का डायरेक्टर को और बोलता है कि HR डिपार्टमेंट में मिस्टर सैन की वाइफ काम करती है जिसका सरनेम टैन है, आप उनकी वाइफ का ध्यान रखिएगा। तो डायरेक्टर जाता है अपने कंपनी में और देखता है कि यहाँ पे तो दो ही टैन नाम का सरनेम, फेफे टैन और टैन लिली, तब इससे कौन वाइफ हो सकती है। जब मिस्टर सैन मीटिंग में रहता है तो वहाँ पे एक डायरेक्टर आता है, तो मिस्टर सैन उसको कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए बोलता है, पर वो डायरेक्टर बहुत बदमाश था, साइन ही नहीं करा था। तो लास्ट में हमारा हीरो माफिया स्टाइल में वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लेता है। सैन बोलता है कि इस कंपनी का प्रेसिडेंट मैं हूँ। तभी उसके पास कॉल आता है वो छोटा वाला डब्बा वाला फोन में। सैन फोन उठा लेता है तो सभी शेयर होल्डर सोचने लगता है कि मिस्टर सैन के पास एक ऐसा फोन है। फिर लिली मिस्टर सैन को बोलती है कि तुमने सब कुछ याद कर लिया ना, वैसे भी डैड आते ही होंगे। बोलती है लिली मिस्टर सैन से कि मेरे डैड को सरप्राइजिंग टेस्ट बहुत पसंद है, कब क्या कर देंगे तुम्हें पता नहीं, इसलिए तुम्हें हमेशा रेडी रहना होगा। वो वापस चली जाती है। उन लोग को बात फिर सुन लेती है और बोलती है कि हस्बैंड है लिली का खट्टा खा रही है, अब देखो मैं तुम्हें यॉर्निंग ग्रुप से कैसे निकालती हूँ। लिली को तो यही लगा था कि शायद वो प्रेग्नेंट है। तभी लिली मिस्टर सैन को बोलती है कि बहुत जल्द मिलेंगे हस्बैंड। तभी शेयर होल्डर लोग जो मीटिंग में आए थे वो यही बोल रहे थे कि मिस्टर सैन की वाइफ है, प्रेसिडेंट की वाइफ। मिस्टर सैन वहाँ से जाने लगता है, बोलता है अपना सेक्रेटरी उससे की कॉन्ट्रैक्ट ले लेने के लिए, वो से चले जाता है। इसके सभी शेयर होल्डर लोग बातें कर रहे थे मिस्टर सैन के बारे में। सैन की तो कोई वाइफ नहीं थी, अचानक वाइफ कहाँ से आई, आवाज से तो यही लग रहा था कि मिस्टर सैन की वाइफ है, बहुत यंग है, पता नहीं कौन है। जब लिली ऑफिस में काम कर रही थी तभी उसकी सिस्टर का उसके पास कॉल आता है, बोलता है कि लंच टाइम है ना, चलो हम लोग कुछ खाने चलते हैं साथ में। बोलती ओके, वो जाने लग रही थी तभी वहाँ पे फेफस को रोकती, बोलती कि जब तक तुम अपना काम फिनिश ना करो तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। तो लिली बोलती कि वैसे भी लंच टाइम है, फिर भी फेफस को मना कर रही थी। तभी लिली बोलती है कि मैंने अपना ड्राफ्ट रेडी कर लिया, वो बोलकर चली जाती है। तभी फेफे की जो फ्रेंड होती है बोलती है कि लिली तुम्हें बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रही है, उस पर गुस्सा करने लगती है। अभी मनु सोचती है कि लिली मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो लिली अपनी सिस्टर के पास जाती है तो बोलती है कि देखो तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए कार दिया है, तुम इसको ले क्यों नहीं रही हो, मेरे घर के नीचे कब से पड़ा हुआ है। हम बात कर रही थी तभी मिस्टर भी ऑफिस से बाहर निकल तो वो लोग एक दूसरे को देख लेते हैं, दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए जाते हैं। ये अपनी सिस्टर को इंट्रोड्यूस कराती है कि देखो ये मेरा हस्बैंड है जो ड्राइवर का काम करता है। फिर देखती है कि इतना एक्सपेंसिव कोट पहना हुआ, तो पूछती है कि तुम इतना एक्सपेंसिव कोट कैसे पहने हुए हो। मिस्टर सैन कुछ ना कुछ बहाना बना देता है और सेक्रेटरी वो पीछे से खड़ा कर बोला था कि थैंक गॉड बॉस बच गए, ऑलमोस्ट एक्सपोज हो ही जाते हैं। मिस्टर सैन और लिली और उसकी कजन सिस्टर बैठ के बातें कर रही थी, जहाँ पे कजन सिस्टर मिस्टर सैन से पूछती है कि तुम्हारे पास कार है, हाउस है, इतना अर्न कर लेते हो। सैन बोलता है कि मैं ओनली 10,000 यॉन अर्न करता हूँ जो मैं सिर्फ लिली को देता हूँ, मेरे पास कोई कार नहीं है और मेरे पास एक हाउस है पर मैं होम टाउन में है। मना करती है मिस्टर सैन से। तो फिर बोलते कि तुम इतना अच्छा ड्रेस क्यों पहने हो। तो
बोलता है कि मेरे को तो एक कस्टमर ने दिया था इसलिए मैं पहना हूँ। तो लिली बोलती है ओ। लिली जाती है ऑफिस में जहाँ पे मीटिंग हो रहा था। एचआर डिपार्टमेंट का डायरेक्टर इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि बिकॉज इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना था, डिजाइनिंग फैशन कॉम्पिटिशन में। एचआर का डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन दे के बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम लोग कौन सा मेथड यूज करोगे, बस मुझे चाहिए कि ये डिपार्टमेंट ही इस कॉम्पिटिशन को जीते, हमारे कंपनी को वो अवार्ड आना चाहिए और इस कॉम्पिटिशन जीतने का बोनस 1 मिलियन। और सुनकर सभी खुश हो जाते हैं 1 मिलियन। एचआर का डिपार्टमेंट जो डायरेक्टर होता है वो सोचने लगता है टैन लिली के बारे में और फिफे के बारे में कि दोनों में से कौन प्रेसिडेंट की वाइफ है। सोचता है कि टैन लिली के पैसे के नाम पे इतना खुश हो गई, लेकिन ये बहुत फिफे नॉर्मल थी, मतलब फिफे ही प्रेसिडेंट की वाइफ है। फिफे को बोलता है कि तुम अपना बेस्ट देना। बोलती है ओके सुपरवाइजर। के उदास होकर लिली घर जाती है, सोती है, तभी उसका इलेक्ट्रिक चले जाता है। तो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर सैन इलेक्ट्रिक बिल पे नहीं करने की। तो दरवाजा खोलने जाती है तो वो देखती है कि उसके डैड, वो देख कर डर जाती है। उसके डैड अंदर जाते हैं रूम के, बोलते हैं कि यहाँ पे 2 बेड क्यों लगा हुआ है। तो लिली बोलती नहीं मैं यहाँ पे बस रेस्ट करती हूँ और सोती तो हम लोग रूम में ही है, मार देती है। इसके बाद उसके डैड मिस्टर सैन का फोटो देखते हैं, बोलते हैं कि ये बंदा इतना फैमिलियर क्यों है, सिमिलर लग रहा है। लिली के डैड मिस्टर सैन को लिली के साथ में फोटो देखता है तो बोलता है कि मिस्टर सैन इतना सिमिलर क्यों लग रहा है। इसके जो वॉशरूम जाता है देखने के लिए कोई लोग कपल वाला सब कुछ रेडी रखे है कि नहीं रखे है। लिली डर जाती है, अपने डैड को रोकने के लिए जाती है, तभी उसके डैड देख के सरप्राइज हो जाते हैं। तो लिली देखती है क्या हुआ, तो वो देखती है कि सब कुछ चेंज है, एक कपल वाला सेटअप रेडी किया हुआ है बाथरूम। इसके बाद लिली के डैड लिली से पूछता है कि उसका नाम क्या है। कुछ बोलने के लिए जाती तभी वहाँ पे मिस्टर सैन आते हैं, बोलते हैं कि मेरा नाम सेन साओ है। मिस्टर सैन लिली के डैड को टी सर्व करते हैं तो उसके डैड मन में यही सोचते हैं कि साओ नेम तो बहुत कॉमन है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। मिस्टर सैन भी यही सोच रहे थे कि टैन लिली के डैड ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं इनसे पहले भी मिल चुका हूँ। मिस्टर सैन लिली के डैड को डैड बोलते हैं तो उसके डैड बोलते हैं कि मैं तुम्हें कब परमिशन देकर तुम मुझे डैड बुलाओगे, तुम बस लिली को मैनेज करोगे। तो लिली के डैड बोलते हैं कि तुम दोनों मेरे सामने नाटक कर रहे हो ना, तुम लोग फेक कपल हो ना, क्योंकि तुम दोनों का बेड अलग अलग है, तुम लोग सेपरेट रूम में सोते हो। और सुनने के बाद मिस्टर सैन लिली को किस कर दे, बोलता है कि लिली तुम्हें क्या कर रही हो, डैड को क्यों नहीं समझा कि हम लोग यहाँ पे क्यों सोते हैं। और लिली के डैड बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे सामने मेरी बेटी को किस करने। मिस्टर सैन उन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट उसके डैड को दिखा देते हैं। लिली के डैड लिली के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मांगता है तो मिस्टर सैन भी सब बोल देता है कि उसको कौन सा कलर पसंद है, क्या खाना पसंद है, क्या जिससे एलर्जी है। डैडी बोलते हैं कि इतना कुछ जानता है तो मुझे मूर्ख नहीं बना सकता है। डैड बोलते हैं कि मैं आज रात यहीं पर रहूंगा। मिस्टर सैन उसके डैड के लिए सोफा पर बेड सेट कर देते हैं। रूम के अंदर चले जाते हैं। रूम को अंदर से लिली खाना आके सुनती है कि उसके डैड सोए कि नहीं सोए। मिस्टर सैन बोलते हैं कि तुम्हारे डैड तो सोने वाले हैं नहीं। बोलती है कि तुम नीचे सोओगे। तो वो बोलते हैं कि अगर मैं चला जाऊंगा नीचे तो तुम्हारे डैड क्या सोचेंगे। तो दोनों सेम बेड पे ही सोते हैं और उसके डैड भी कान लगाकर सुन रहे थे कि लोग क्या कर रहे हैं। तो वो लोग बेड पे कूदने लगते हैं जिसके से साउंड होता है तो उसको समझ में आता है कि लोग कुछ कर रहे हैं। बात भर करते रहते हैं जिसके डैड बहुत इरिटेट होते हैं और नेक्स्ट डे वो चले जाते हैं। तो लिली बहुत खुश हो जाती है। मिस्टर सैन को बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, डैड यहाँ से चले गया है। सैन बोलता है कि तुम मुझे कुछ रिवॉर्ड नहीं दोगी। वो अपना फेस आगे करता है किस करने के लिए, हमारे हिरन को ज्यादा ही क्लोज आती है किस करने के लिए, पर उसके पैर पे मारकर वहाँ से चली जाती है। कहती है कि तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए सपने में। तो मिस्टर सैन बोलते हैं कि तुम तो चीटिंग कर रही हो। जाते जाते लिली यही बोलती है कि जब मैं फर्स्ट प्लेस इस कंपटीशन में जीत जाऊंगी तो तुम्हारे लिए मैं कपड़े लूंगी और तुम्हारे लिए फोन भी खरीद कर दूंगी। ऊपर कर चली जाती है। तो मिस्टर सैन बोलता है कि पूरी पागल है। जब मिस्टर सैन की ग्रैंड मदर लिली के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए अपने आदमी को बोलती है, सारा इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाया तो बोलता है कि लिली सैन के ऑफिस में काम करती है एज अ इंटर्न। बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है। वहाँ पे जी हुआ आ जाता है अपनी मॉम के साथ। उसकी मॉम बोलती है जिस पर्सन है नॉर्थ सिटी के, उनकी डॉटर मेरे बेटे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है जो टैन लिली, उन दोनों को बात करके शादी करवा दिया जाए। ग्रैंड मदर थोड़ा कंफ्यूज थी तो कुछ बोलती नहीं है। लेकिन लिली अपनी कजन सिस्टर से मिलने के लिए जाती है। जब इसकी कजन सिस्टर्स को कार्ड देती है बोलते है कि इसमें 3 मिलियन है। बोलते है कि इस कॉम्पिटिशन में तुम तो जीता था, तुम्हारा नाम कोल्ड हार्टेड था। फ्लैशबैक में याद करती है कि जब उसकी सिस्टर से पूछी थी कि तुम्हारा इस कॉम्पिटिशन में क्या नाम रखूं, लिली अपने डैड से बात कर रही थी। उसके डैड बोल रहे थे कि तुम्हें पियानो कॉम्पिटिशन में तो पार्टिसिपेट करना ही होगा। डैड को बोलते कि डैड आप बहुत कोल्ड हार्टेड पर्सन है। तभी उसकी सिस्टर नाम पिकअप कर लेती कि कोल्ड हार्टेड नाम से उसका फिलअप कर दी थी डिजाइनिंग फैशन कॉम्पिटिशन में, उसका नाम कोल्ड हार्टेड बढ़ गया। उसकी करेंट सिस्टर बोलती है कि मेरे को सैन का असिस्टेंट में बहुत इंटरेस्टेड है, प्लीज उसे इंट्रोड्यूस कराओ ना। सोच कर लिली जा रही थी तभी वो देखती है कि मिस्टर सैन सिक्योरिटी दूसरी तरफ से आ रहे थे। देख के बोलती है कि सैन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सैन अपने सिक्योरिटी को मारता है, बोलता है कि बोलो कुछ कि हाँ मैं मिस्टर हूँ। बस हाथ बढ़ाती आगे बोलती कि ओ आप ही मिस्टर हो, तो मैंने बहुत सुना है आपके बारे में। वो अपने हस्बैंड को बोलने लगती है कि बहुत हार्ड वर्किंग है। तो मिस्टर सैन ने बोलता है कि मेरे लिए बोल रही है। बोलने लगता है कि ये मेरी वाइफ है, ये डिजाइनर है, कंपनी में काम करती है। सिक्योरिटी को बता रहा होता है। वहाँ से सिक्योरिटी चले जाता है। सैन को बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर
करे, जो अपने ड्राइवर वाला काम में सर्विस दो। अभी हम लोगों को तो पता है ना कि पैसे कितना इंपॉर्टेंट है, पैसा बनाना है, यहाँ पे फ्लर्टिंग नहीं करना है। उसको मार के वहाँ से जाने के लिए बोलती है, खुद काम पे चली जाती है। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं फिर को डायरेक्टर को ज्यादा ही अच्छे से ट्रीट कराता है, बिकॉज उसको ये लगता था कि वो प्रेसिडेंट की वाइफ। तो फिर मन में सोचते कि एक नंबर का ढक्कन है डायरेक्टर, उसको लगता है कि मैं प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ। खैर जो भी हो, मुझे ही फायदा है। फिर जाती है लिली के पास और बोलती है कि तुमको सभी के लिए कॉफी कीन के लाना होगा। मना करती है, बोलती है कि तुम्हें तो करना ही होगा। फिर लिली जाती है, सबके लिए कॉफी लेकर आती है। सभी लोग कॉफी पीते हैं, लेकिन फिर सभी कॉफी का बुराई करने लगते हैं। इस बात पे लिली को गुस्सा आ जाता है, सबसे कॉफी लेने लगती है। लोगों को बीच में आर्गुमेंट होने लगता है, तो फिर लिली को एक चाटा मार देती है। लिली बोलती है कि लाइफ में आज तक मुझे किसी ने भी हाथ नहीं उठाया, तुम पहली हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उन दोनों को बीच में अच्छा खासा कैट फाइट स्टार्ट हो जाता है। लिली फिर को चाटा भी मारती है। फिर उन दोनों तीनों के बीच में हेयर का फाइटिंग होता है, टाना टोनी। फिर के लैपटॉप के नीचे उसका प्रेगनेंसी रिपोर्ट रखा जाता है। तभी डायरेक्टर बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो ना, अब से मैं तुम्हें इस कंपनी से फायर करता हूँ। डायरेक्टर को समझाने की कोशिश करते कि मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ, लेकिन उसका तो कोई बात ही नहीं सुनता। इसके बाद हमारी अनु गुस्सा आता है, अपना स्लीव्स उठाती है और तीनों को कूटना स्टार्ट कर देती है। जब मिस्टर सेन जा रहे थे तभी उसका डब्बा वाला फोन में कॉल आता है, तो सिक्योरिटी हंसने लगता है। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम्हें क्या फिर से सैलरी डिडक्ट करना है क्या? फोन पिकअप करता है। फिर लिली बोलती है कि मैंने प्रेसिडेंट की वाइफ के साथ फाइटिंग हो गया है। मिस्टर सेन जल्दी वहाँ हॉस्पिटल जाता है, फिर चेक करता है उसको थोड़ा सा स्क्रैच पड़ा हुआ है। तो बोलता है कि मैं उसे अभी सू करूंगा। वहाँ से फेफे आते हैं, जिसका टांग हाथ सब कुछ टूटा हुआ था, बिकॉज हमारे उसको अच्छा खासा टमाटर का भरता बना दी थी। फेफे लिली को बोलते हैं कि मैं तुम्हें सू करूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मिस्टर सेन लिली को घर लेकर आता है और बोलता है कि मेरी वाइफ तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिली को जहाँ पे इंजर्ड हुई थी वहाँ पे मेडिसिन अप्लाई करता है मिस्टर सेन। बोलता है कि तुम्हें दर्द हो रहा है, तुम तो अब कंपनी से भी निकाल दी गई हो। तो लिली बोलती है मैं कितना सफर करती हूँ, लोग मुझे बहुत टॉर्चर किया है, बुली भी किया है, लेकिन मैंने फेफे को ऐसा कोटा वो पूरा एक्शन में दिखाई थी। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि फेस ला, मैं फेस से मेडिसिन अप्लाई करूंगा। तो जब मेडिसिन अप्लाई कर रहा था तो लिली बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो, जब तुम सीरियस हो तो उसको कुछ ज्यादा क्लोज आने लगता है। तभी मिस्टर सेन उसको पकड़ लेता है, बोलता है कि तुम मुझे इसलिए शादी की हो बिकॉज मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। तो बोलती है कि तुम मुझे क्या समझ के रखे हो, मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। तो किस कर लेता है, बोलता है कि तुम सही गेस किए हो। फिर वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर सेन स्माइल करने लगता है। तो लिली जाती है अपनी कजिन सिस्टर से मिलने के लिए। तो उसकी सिस्टर बोलती है कि तुमको तो कंपनी से फायर कर दिया गया, फिर तुम इस कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट करोगे? तो लिली बोलती है कि टेंशन ना लो दी, मैं अपना कंपटीशन में पार्टिसिपेट जरूर करूंगी, मैं अपना आइडेंटिटी चेंज कर दूंगी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। मिस्टर सेन ऑफिस में आता है तो बोलता है कि कोल हार्ट फेमस डिजाइनर है फैशन की वर्ल्ड की, वो अभी तक अपना नाम क्यों नहीं रिवील कर रही, ना अपना फेस रिवील कर रही, क्या हम लोग उससे कभी कांटेक्ट कर पाएंगे? कंपटीशन में क्या वो पार्टिसिपेट कर रही है? मिस्टर सेन अपने असिस्टेंट को बोलता है कि उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। फेफे को और लिली के बीच में जो फाइटिंग हुआ था उसका इन्फॉर्मेशन भी निकालने के लिए अपने असिस्टेंट को बोलता है सीसीटीवी कैमरा से। जब ये न्यूज फेफे को और उसकी और भी स्टाफ को मिलता है कि कोल्ड हार्टेड मोस्ट फेमस इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो लोग पूरा पागल हो जाते हैं। वो लोग मिलने के लिए जाते हैं बिकॉज वो लोग बहुत बड़े फैन रहते हैं कोल्ड हार्टेड डिजाइनर पर्सन के। इसके बाद वो लोग उसी कंपटीशन में जाते हैं। वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं बिकॉज वो लोग यही सोच के आए थे कि कोल्ड हार्टेड पर्सन से मिलेंगे जो बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर है। फिर वहाँ पे लिली को देखते तो पूछते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? फिर बोलने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी उसकी कजिन सिस्टर बोलती है लिली की ये तो तुम्हें बुली कर रही थी ना, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। लोग बहुत ज्यादा इंसल्ट करने लगता है लिली को और बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है लिली, तुम कोल्ड हार्टेड हो क्या? वहाँ पे मिस्टर सेन अपने असिस्टेंट के साथ आता है। लिली भी रहती है, वो लोग एक दूसरे को देखते भी है, लेकिन उन लोग को ये लगता है कि वो लोग काम करने के लिए आए हैं। दोनों एक दूसरे का आइडेंटिटी नहीं पहचान पाते। फिर वो लोग अपने काम में चले जाते हैं। मिस्टर सेन का असिस्टेंट को बताता है कि सर कोल्ड हार्टेड डिजाइनर ड्रेसिंग रूम में आ चुकी है। सेन बोलता है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हो ना? तो बोलता है यस बॉस। मिलने के लिए चले जाते हैं। इधर फेफे और उसकी फ्रेंड हार्टेड फैशन डिजाइनर की बहुत बड़ी फैन थी, तो वो ड्रेसिंग रूम में चली जाती है मिलने के लिए। जैसे ही फेफे और उसकी फ्रेंड रूम नॉक करती है, दरवाजा खोलते हैं, तो बोलते कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, पर वो बंदी बोलती कि सॉरी आप गलत रूम में आई। और वहाँ पे स्टार्ट होता है जहाँ पे अनाउंस किया जाता है कि इस कंपटीशन में विनर कौन। इस कंपटीशन की विनर कोई और नहीं की कजिन सिस्टर होती है, बिकॉज इसका डिजाइन करने वाला कोई और नहीं लिली रहती है। सुनने के बाद फेफे पर उसका यही हो जाता है कि मैं इस कंपटीशन को मैं जीतने वाली थी, वो कैसे जीत सकती है? उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बोलती है कि तुम्हारा जो डिजाइन किया हुआ ज्वेलरीज है वो ठीक है, लेकिन इसमें कुछ न कुछ कमियां हैं। फिर बोलती है कि तुम होती कौन, मुझे एडवाइस करने वाली है, तुम हो कौन? बोलती है कि तुम्हें कुछ ही देर पता चल जाएगा। तो वहाँ एंकर जो होते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर हार्टेड यही
रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना फेस रिवील करे। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ और कि वो स्टेज पर आए और सभी को कुछ बातें बोले। तो वहाँ पे जाती है हमारी हीरोइन लिली, तो बोलती है कि तुम वहाँ पे कैसे जा सकती हो। तो लिली फिर जाती है उसका हाथ छुड़ा कर बोलती है कि मैं, और मिस्टर सेन भी बोलते हैं कि तुम अपना आइडेंटिटी बहुत अच्छे से छुपा ली लिली। फिर जाकर 2-4 भाषण देती है एज यूजुअल कि तुम अपनी कजन सिस्टर के साथ बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है, इसका तो टुल हो जाती है। पर मिस्टर सेन आता है उसको कैरी कर लेता है, बोलता है कि बहुत ज्यादा ड्रंक हो गई है। तो लिली की कजन सिस्टर बोलती है कि तुम इसे कहाँ लेके जा रहे हो। तो बोलता है कि वो ड्रंक हो गया, मैं इसे घर लेके जा रहा हूँ। मिस्टर सेन लिली को ले जा रहा था, अपने असिस्टेंट को बोलता है कि लिली की कजन सिस्टर को भी घर छोड़ देने के लिए। इसके बाद मिस्टर ऊ जाता है वहाँ पे, तो उसकी बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, उसको पे गिर जाती है। मतलब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे कि कजन सिस्टर और सिक्योरिटी ऊ। इसके बाद मिस्टर सेन लिली को जब कार में रख रहे थे तभी लिली बोलती कि मैं यहाँ से नहीं जाने वाली, तुम मुझे एक डब्बा में फेंक रहे हो ना। सेन बोलते कि डब्बा नहीं ये कार है। तो लिली बोलती नहीं ये डब्बा ही है, नहीं जा रही थी। तभी मिस्टर सेन को बोलती है कि तुम्हें जानने में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, रुको मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ। वो उसको अपने पीठ पे उठाने लगती है पर मिस्टर सेन को कैसे उठा पाएगी। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि ठीक है तुम मत कैरी करो, मैं तुम्हें कैरी करता हूँ। फिर मिस्टर सेन उसको कैरी करके घर लेके जा रहा होता है। लिली मिस्टर सेन को बोलती है कि तुम्हें तो पता चल गया होगा ना कि मैं कौन हूँ। सेन बोलता है कि हाँ। फिर बोलती है कि मैं यर्निंग कंपनी में इंटर्न का काम करती हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे ये भी पता है कि मैं सैलरी ओनली 700 यॉन है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे ये भी पता है। बोलती है कि मैं तुम्हें शायद थोड़ा सा लाइक करना स्टार्ट कर दी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे ये भी। सेन रुक जाता है और उसको नीचे अपने बैग से उतारता है। तो सेन जाकर डायरेक्टली लैंप पोस्ट पर चिपक जाती है। मिस्टर सेन उसके पास जाता है, कुछ ज्यादा क्लोज करता है, बोलता है कि तुम मुझे पर थोड़ा लाइक करती हो। फिर बोलती नहीं मैं थोड़ा ज्यादा लाइक करती हूँ। सेन उससे ज्यादा किस करने के लिए जा रहा था तभी लिली उसको रोकती है, बोलती है कि तुम क्या सचमुच सीरियस हो। इसके बाद मिस्टर सेन हाथ हटाता है लिली का और उसको किस करने लगता है। किस करते करते घर लेके जाता है। लोग किस करते करते अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं, आई मीन इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लिली रेडी हो रही थी तभी अब मिस्टर सेन आता है ब्रेकफास्ट लेकर। थोड़ा साय फील हो रही थी, बोलती है कि मेरे डैड को कुछ प्रॉब्लम हो गया इसलिए मुझे जाना होगा। सेन उसे पकड़ कुछ ज्यादा ही क्लोज करता है, बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं क्या। तो लिली बोलती नहीं मैं खुद हैंडल कर लूंगी। सेन बोलता है कल रात को हम लोग रिलेशनशिप कंफर्म किया, तो वो इतना शर्मा क्यों रही। बोलती है कि मुझे जाना होगा, आज मेरे डैड के घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गया इसलिए मैं आज रात को नहीं आऊंगी। वो बोलकर जाने लगती है। मिस्टर सेन बोलते हैं ब्रेकफास्ट पर भी चली जाती है। मिस्टर सेन के पास उसकी ग्रैंड मदर का कॉल आता है, बोलता है कि तुम्हें आज इस पार्टी में आना ही होगा। इसके बाद लिली अपने डैड से मिलने के लिए जाती है। उसका डैड तो नाटक करे थे बीमार होने का पर नहीं कर पाते। लिली को समझ में आ ही जाता है। फिर वो अपने डैड से बातें करने लगती है। मिस्टर सेन कार से कहीं जा रहे थे तभी उसके पास लिली का कॉल आता है, बोलता है कि तुम क्या आज फ्री हो। तो मिस्टर सेन बोलता है क्यों। तो बोलता है कि मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। तो मिस्टर सेन बोलता है ओके। और लिली ये भी बोलती है कि एक अच्छा खासा कपड़ा पहन के आ। मिस्टर सेन बोलते हैं क्या हुआ। तो लिली बोलती है कि मेरे डैड जिस पर्सन से मेरे को इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं तो मेरे को तो इंट्रोड्यूस कराना होगा कि मेरा ऑलरेडी हस्बैंड है ना। बोलते है ओके। उसको होटल का एड्रेस भेज देती है सेन को। जब मिस सेन घर जाते तो देखते ही ग्रैंड मदर पूरा गिफ्ट रेडी कर रही थी। तो पूछते है क्या हुआ। ग्रैंड मदर बोलती है कि बेचैन का रिचेस्ट मैन की डॉटर से तुम्हारा यंगर ब्रदर को शादी फिक्स करने के लिए जा रही, तो गिफ्ट तो लेके जाना ही होगा। ओके। फिर वो लोग चले जाते हैं। मिस्टर सेन ग्रैंड को लेकर जा रहा था तभी उसके पास लिली का कॉल आता है, बोलता है कि तुम आ गए। तो बोलते हैं हाँ मैं आ गया। फिर वो लिली के पास जाता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जिन हुआ की मॉम और मिस्टर सेन की ग्रैंड मदर लिली के पापा को कि आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है। तो लिली के डैड बोलते हैं कि मेरी बेटी आपको पसंद है पर मेरी बेटी का तो ऑलरेडी सीक्रेटली शादी हो चुका है, मैं माफ कर दीजिएगा, मैं अपनी बेटी का शादी आपके साथ फिक्स नहीं कर सकता आपके बेटे के साथ। सुनने के बाद जिन का तो दिमाग ही खराब हो जाता है, बोलते कि आप क्या बकवास किए जा रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। इसे ग्रैंड मदर उसको बोलती है बैठने के लिए तो बैठ जाता है। तभी वहाँ पे गेट खुलता है, लिली की कजन सिस्टर आती है, बोलती कि ये तो आपकी बेटी है ना। तो लिली के डैड बोलते कि ये मेरी बेटी नहीं है। लिली आती है तो उसकी कजन सिस्टर बोलती है कि एक्चुअली ये टैन लिली है, मैं इसकी कजन सिस्टर हूँ। देख के बोलते हैं तुम हो। टैन लिली बोल देती है कि ये मेरा हस्बैंड है। तो सभी लोग बोलते हैं एल्डर ब्रदर। तभी वहाँ पे लिली को पता चलता है मिस्टर सेन एक्चुअली यर्निंग ग्रुप के हायर और सीईओ भी है। सुनने के बाद लिली उस पे गुस्सा करने लगती है कि तुम मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने भी तुमसे पहले झूठ बोला है ना, अब हम लोग का इक्वल हो गया है। तो कुछ ज्यादा टाइटली हक करने लगता है। तभी उसके डैड देखकर गुस्सा करने लगता है कि तुम मेरे सामने सब क्या कर रहे हो। तो क्लियर हो जाता है। इस कजन सिस्टर से पूछा जाता है तो तुम क्या संग शादी करोगे, तुम इसको लाइक करती हो। तभी जिन हुआ बोलते कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। ये बात सुनने के बाद जिन हुआ बोलता है ये भी गई हाथ से। तो वहाँ पे सिक्योरिटी आ जाता है। कर लिली की कजन सिस्टर बोलती कि मैं इसे लाइक करती हूँ। मिस्टर सेन लिली को बोला था कि तुम वापस यर्निंग ग्रुप कब आओ, तुम क्या ऐसा क्लियर नहीं करोगी, तुम्हारे ऊपर जो ब्लेम लगा है तो मुझे क्लियर करना ही है और मुझे सबसे के साथ खुद ही हैंडल करना होगा कि मुझे उन लोगों को कैसे सबक सिखाना है। सेन बोलता है कि तुम्हें जिसने फ्रेम करने की कोशिश किया फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट देखो, मेरे पास एविडेंस है, ठीक है मैं हैंडल कर लूंगी। इसका दिल्ली जाती है वहाँ पर फिफी को बोलती है कि तुम्हारा बहुत हाई कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का डिग्री है ना, पर ये सब फेक है, तुम सबको झूठ बोल कर रखी हो। तभी स्टाफ लोग बोलने लगते कि फिफी तुम्हारे मन में क्या बोल रही है। लिली दिखाती भी है, फिर वो बिलीव नहीं करती। तो डायरेक्टर आ जाता है,
बोलता है कि तुम कैसे बात कर रही हो फेफे से, तो उसको तो यही लगा था कि प्रेसिडेंट की वाइफ है तो उसको नाराज नहीं कर सकते। लिली बोलते हैं कि इसने मुझे फ्रेम किया फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाकर। वो मॉनिटर में दिख जाता है कि वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट कोई और नहीं फेफे रखी थी। सभी लोग मिलकर लिली को दोबारा ब्लेम करने लगते। तभी वहाँ पे हमारा हीरो आता है, मिस्टर सैन। तभी फेफे की फ्रेंड बोलती है कि मिस्टर सैन को बोलकर प्लीज मेरी हेल्प कराओ, तो फेफे कुछ नहीं बोल पाती है। तभी मिस्टर सैन बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि तुम मेरी वाइफ हो। डॉक्टर बोलता है कि तुम इसकी वाइफ नहीं हो। फिर मिस्टर सैन सबको बता देते हैं कि मेरी वाइफ कोई और नहीं लिली है। बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। इसका मिस्टर सैन सभी को काम से निकाल देता है, तो बोलता है कि बिना एविडेंस का तुम हम लोग कैसे निकाल सकते हो। तो मिस्टर सैन उन लोग को एविडेंस भी दिखा देते हैं, अपने आदमी लोग को बोलकर उसको कंपनी से बाहर निकलवा देता है। इसके बाद मिस्टर सैन लिली से पूछता है कि क्या तुम अब सेटिस्फाई हुई, तो लिली बोलती है थोड़ा थोड़ा। इसके बाद मिस्टर सैन अपनी वाइफ लिली को किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में लोग देखते हैं लिली जाती है शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पे एक ड्रेस पसंद करती है तो वहाँ के स्टाफ उसको कुछ ज्यादा इंसल्ट करने लगती है कि तुम जैसे चीप पर्सन इस स्टोर में कैसे आ सकती है। कार्ड भी देती है, फिर भी उसका इंसल्ट करती है। तभी वहाँ पे इस ड्रामा का सेकंड लीड का एंट्री होता है, जो मिस्टर सैन की एक्स वाइफ रहती है लिन। लिली से बहुत अच्छे तरीके से बात करती है, उसको ये भी बोलती है कि मैं मिस्टर सैन की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। लोग शॉपिंग करके बाहर निकलते हैं। लिली की कजन सिस्टर बोलती है कि तुम उसे इतना अच्छा बात कैसे कर सकती हो, वैसे वो मिस्टर सैन की एक्स गर्लफ्रेंड है। उसी तरफ हम देखते हैं मिस्टर सैन लिली को प्रपोज करने के चक्कर में था। उसको तब अच्छी तरीके से डिनर प्लानिंग करता है। यहाँ पे लिली आती तब अच्छी तरीके से रेडी होकर उसको भी लग रहा था कि मिस्टर सैन उसको प्रपोज करे। सेक्रेटरी वो बहुत ज्यादा परेशान था बिकॉज वॉयलेंस बजाने वाली कोई आई नहीं थी। तभी वहाँ पे आ जाती है लिन, उनकी एक्स गर्लफ्रेंड। बोलती है कि मैं ज्यादा पैसे चार्ज नहीं करूंगी, मैं उस वॉयलेंस बजाऊंगी। फिर वो चली जाती है उन लोग को खुशी में खलल डालने के लिए। इधर लिली खाना खा जा रही थी, बोलती कि मिस्टर सैन तुम मुझे कब प्रपोज करोगे, जल्दी प्रपोज करो। वो खाई जा रही थी, मुंह में एक रिंग जाता है तो मिस्टर सैन बोलते है कि तुम्हारा मुंह में क्या रिंग है। हाँ, फिर बोलते कि तुमने रखा है, तो मिस्टर सैन बोलता नहीं। फिर लिली खुश होकर जाती है मिस्टर सैन के पास, बोलते कि तुमने मुझे प्रपोज किया। वो ज्यादा खुश थी। इसके मिस्टर सैन नीटान होकर लिली को प्रपोज करने जा ही रहा था, तभी वहाँ पे एक्स गर्लफ्रेंड आई थी वॉयलेंस बजाने के लिए। इतना गंदा बजाती है कि वो लोग को पूरा मूड ही ऑफ कर देती है। डिस करती है कि मैं मिस्टर सैन की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, और उन लोग को तीनों के साथ बैठ कर खाने लगती है। मिस्टर सैन को टोमेटो बिल्कुल पसंद नहीं, वो निकालने लगता है। तभी मिस्टर सैन वो टमाटर लेके खा लेता है, बोलते कि मुझे बहुत पसंद है बिकॉज मेरी वाइफ को पसंद है। अपनी वाइफ के पास जाता, बोलता है मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के सामने इसको प्रपोज करता है, रिंग पहना देता। और मिस्टर सैन लिली को बोलता है कि तुम मेरा डेट को बर्बाद कर रही हो। और फिर इसके बाद लिली को बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करना है, तो लिली मान जाती है। मिस्टर सैन बोलता है कि मैं रेडी नहीं हूँ। बोलती है कि तुमने सुना ना लिन, मेरा हस्बैंड मुझे नहीं छोड़ना चाहता है। लिन के सामने तो अच्छे तरीके से बात करती है। फिर नेक्स्ट मिस्टर सैन से बहुत ज्यादा गुस्से में थी कि वो अपना एक्स गर्लफ्रेंड से कैसे आ सकती है और डेट पर बात करती। वो बाइक से डिलीवरी देने के लिए जा रही थी, तभी मिस्टर सैन उसको कार से पीछा कर रहा था। बोला था कि तुम ऐसे डिलीवरी नहीं दे पाओगी और कार में बैठ जाओ। तो लिली मिस्टर सैन के कार में जाकर बैठती है, तो मिस्टर सैन उसको समझाने की कोशिश करता है कि 3 साल पहले मैं उसको डेट किया था, पर जब वो मुझे छोड़कर चली गई, बैंकरप्ट हो गया था। इसके बाद मैं उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। इसके बाद मैंने तुमसे मिला, तो इसके बाद मेरे को तुमसे प्यार भी तो हो गया, किस कर सकता हो। तो लिली मना करती। मिस्टर सैन बोलता है कि प्लीज इतना गुस्सा भी मत हो। लिली उसका फोन चेक करती, तो बोलती कि तुमने उसको ब्लॉक क्यों नहीं किया। तो मिस्टर सैन बोलते हैं कि तुम कर दो। लिली चाहती है लिन से मिलने के लिए, तो लिन इसको बोलते कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए मिस्टर सैन को छोड़ने के लिए। उसको बहुत सारा चेक देती, बोलते कि तुमको जितना चाहिए उतना इसमें अमाउंट भर दो। बिल्कुल ही पता नहीं था कि लिली इतने बड़े पैसे की बेटी है। उसको तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि लिली इतने बड़े पैसे, लिन को तो बिल्कुल नहीं पता था कि लिली रिचेस्ट मैन की डॉटर है। उसको बोलती कि मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी, तो लिली बोलती कि मैं तुम्हें 50 मिलियन दूंगा, तुम मिस्टर सैन को छोड़ दो। लिन बोलती है कि मिस्टर सैन मुझसे प्यार करते हैं। तभी वहाँ पे लिली अपने हस्बैंड को बुलाती है, बोलती कि तुम कैसे प्यार करते हो। तो मिस्टर सैन बोलते नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बोलता है कि मैं अपने जान से भी ज्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ। फिर उसको फोर्ड पर किस करता है। ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है। आप लोग का ड्रामा कैसा लगा कमेंट